बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 9th बायोलॉजी से 4th चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज। सेल्स एंड टिश्यूज का ये 10th लेक्चर है। जिस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है यहाँ पे। तो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, इस लेक्चर के अंदर हम वही पढ़ेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन को देखें, इट इज़ अ प्रोसेस व्हेन पार्टिकल्स गोज इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो सेल के अंदर और सेल के बाहर कैसे आते हैं। पार्टिकल्स जो हैं पास थ्रू बाय ऑन आर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन। वो जो पार्टिकल्स हैं या तो वो खुद मूवमेंट करते हैं या तो कुछ स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। तो जो स्पेशल प्रोटीन्स हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम मूवमेंट को देखें तो मूवमेंट को हम ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट के हमें दो टाइप मिलते हैं, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अगर हम देखें, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एनर्जी। एटीपी क्या है? एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट एक रिच एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो अगर हम कोई भी पार्टिकल्स जो हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक उनकी मूवमेंट करवाते हैं तो उसके अंदर हमें एनर्जी की नीड होती है, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को देखें, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इन द एब्सेंस ऑफ एनर्जी। मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जो मूवमेंट होती है उसके अंदर एनर्जी की नीड नहीं होती, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट के हमारे पास दो एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लू इंक है। तो ब्लू इंक का एक ड्रॉप हम पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है। पानी के अंदर जब हम डालते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो जो पानी का कलर है वो ब्लू हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो ब्लू जो इंक है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई कंसंट्रेशन होती है। तो वो क्या करते हैं? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक मूवमेंट करते हैं। तो पानी के अंदर जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, इंक के मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत कम होते हैं। तो कुछ टाइम के बाद वो जो इंक के मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूवमेंट करते हैं, और इस सूरत में कुछ टाइम के बाद जो है मॉलिक्यूल्स पूरे पानी के अंदर फैल जाते हैं। और ये क्यों होता है? ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये मूवमेंट करते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास परफ्यूम है। परफ्यूम का एक से एग्जांपल है कि अगर हम परफ्यूम रूम स्प्रे जो है किसी रूम के कोने पे लगा दें तो कुछ टाइम के बाद पूरे रूम के अंदर उसकी फ्रेगरेंस हमें मिलती है। ये क्या होता है कि जब हम स्प्रे करते हैं तो वहाँ पे स्प्रे जो फ्रेगरेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, मतलब वहाँ पे कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होती है। तो पूरे रूम के अंदर कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, तो वो क्या करते हैं? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूवमेंट करते हैं। कुछ टाइम के बाद वो मॉलिक्यूल्स पूरे रूम के अंदर फैल जाते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स थे। इसके तीन टाइप होते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो आपके पास एमसीक्यू आ सकता है कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कौन सी ट्रांसपोर्ट की टाइप है, तो आपको पता होना चाहिए ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप होती है, ठीक है। तो अगर हम डिफ्यूजन को देखें, डिफ्यूजन की हम सेम ही अगर डेफिनेशन लिखें तो सही है, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स आयंस पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। विटामिन्स जो भी हैं, मतलब ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गई, ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है, जो मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, तो इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स वाटर। तो स्पेसिफिक यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, जहाँ पे भी स्पेसिफिक वाटर की बात होगी तो उसको हम टर्म देंगे ऑस्मोसिस का। डिफ्यूजन में आयंस पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की बात हो रही थी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर हम स्पेसिफिक वाटर की बात करेंगे, वाटर सॉल्वेंट की बात करेंगे, तो उसको हम टर्म देंगे ऑस्मोसिस का। मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत लाजमी है, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आपको पता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है? सब मॉलिक्यूल्स को सेल बॉडी के अंदर अलो नहीं करती जाने के लिए। तो अगर हम वाटर की बात करें, वाटर अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में सेल के अंदर जाएगा तो इस कंडीशन में सेल टर्जिड हो जाएगा, और अगर टर्जिडिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी
तो सेल ब्रस्ट होएगा और ब्रस्ट होने के बाद सेल की डेथ हो सकती है। अगर वाटर वो ज़्यादा लॉस करेगा, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा कि सेल जो है सिंक हो जाएगा और सेल सिंक होने की वजह से भी सेल की डेथ हो जाएगी। दोनों कंडीशंस में सेल को नुकसान हो सकता है, तो इसलिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना लाजमी है। वो क्या करेगी, मेंटेनेंस रखेगी। उसके बाद फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब डायल्यूट सॉल्यूशन क्या है एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, ये अगर हम डायल्यूट सॉल्यूशन को देखें तो डायल्यूट सॉल्यूशन के अंदर हमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलती है और आयंस पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम मिलती है। अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, तो इसके अंदर हमें आयंस पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा मिलती है और वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे दो ग्लास बनाएं, ठीक है, इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर वाटर की जो कंसंट्रेशन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और आयंस पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होगी, ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर हमें आयंस पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, बाकी जो वाटर है वो हमें लो कंसंट्रेशन मिलेगा। तो ऑस्मोसिस में क्या होगा कि ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहे, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आरबीसी स्वेलिंग, प्लांट रूट हेयर्स हैं। आरबीसी स्वेलिंग कैसे होता है, फॉर एग्जांपल एक वाटर है ग्लास के अंदर, उसके अंदर हम ड्रॉप डालते हैं रेड ब्लड सेल का, तो रेड ब्लड सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, और वाटर के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो वो क्या करेगा, सेल के अंदर जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर क्या करेगा, मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और इस सूरत में वो रेड ब्लड सेल के अंदर जो है ज़्यादा इन हो जाएगा। ज़्यादा इन होने की वजह से आपको पता है फिर वो सेल जो है ब्रस्ट हो जाएगा और सारा जो ग्लास है उसके अंदर हमें रेड कलर शो होगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर है उसने क्या किया, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूवमेंट की, ठीक है। तो ये एग्जांपल आ जाता है ऑस्मोसिस का। सेकंड हमारे पास प्लांट रूट हेयर्स। अगर हम एक प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर फॉर एग्जांपल वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई है और नीचे ज़मीन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस सूरत में भी ऑस्मोसिस होगा। क्या होगा कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है हायर, उससे मूवमेंट करेगी लोअर कंसंट्रेशन तक, तो प्लांट रूट हेयर्स के थ्रू वो प्लांट के अंदर पानी आएगा और ऐसे ही जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। ये डिफ्यूजन ऑस्मोसिस या फैसिलिटी डिफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद फैसिलिटी डिफ्यूजन को अगर हम देखें, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विथ हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। जो हम स्पेशल प्रोटीन्स की बात कर रहे थे वो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं उनको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी कहते हैं, और वो जो प्रोटीन्स हैं वो हेल्प करवाती हैं मॉलिक्यूल्स आयंस पार्टिकल्स की सेल के अंदर आने के लिए, ठीक है। अगर हम डायग्राम को देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है। तो ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट है सेल बॉडी का और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है सेल बॉडी का, ठीक है। तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये सेल के अंदर आने की कोशिश करेंगे। मतलब ये मूवमेंट होगी, कौन सी मूवमेंट होगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी, और कौन सा टाइप होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट का, डिफ्यूजन का टाइप होगा। तो अगर हम जब वाटर की बात करेंगे तो ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन कौन सा टाइप है, ऑस्मोसिस। जहाँ पे वाटर की बात होगी वो ऑस्मोसिस, बाकी जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस पार्टिकल्स हैं, उनकी जब भी बात होगी तो उसको हम टर्म देंगे डिफ्यूजन का, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा सेल बॉडी के अंदर गई तो आपको पता है कि फिर वहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, वो मूव करेगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और इसको भी हम डिफ्यूजन ही कहेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल एक डायग्राम था सेल मेम्ब्रेन का कि कैसे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस होती है। तो आज का लेक्चर यही था, मैं साइड होता हूँ, आप ये नोट कर लें।